चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। सो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन से किस तरह से रूट्स निकल सकती हैं। हमने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से हम लगा सकते हैं और इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं। ऐसी इक्वेशन की रूट्स भी निकाल सकते हैं जिसकी रूट्स की राशि हो। आज बात करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एज द नेम इंडिकेट्स, वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर। ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो एंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इसका ये जो प्रोसेस है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसका शॉर्टकट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका शॉर्टकट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट? तो अपन जरा कोशिश करें इसको समझने की। हमें क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा मेथड है जो एक प्रोसेस है जिसका एंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका रिजल्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो हम इस प्रोसेस को समझते हैं। उसके लिए कोई क्वेश्चन लेता हूं, समझिएगा बात को, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। रिटन वर्क तो हम बाद में भी कर लेंगे, क्वेश्चन को हम बाद में भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें पहले समझना तो आए, प्रोसेस तो समझना है, फॉर्मूला तो समझना है कि हमें क्या समझाया जा रहा है ना? चलिए कोशिश करते हैं जरा समझने की। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर मेथड समझने के लिए। मान लीजिए अपने पास में इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास में इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना चाहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एज द नेम इंडिकेट्स, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, इसे स्क्वायर में बदलना होता है। मान लीजिए हम इस इक्वेशन में, इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड में, हम फर्स्ट टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। इस फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं हमारे पास में। या तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर। देखिए ना, अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को 2 से तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों किया? कि हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट या जो फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर वाली, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है, उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। अगर हमें इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, हमारे पास में फर्स्ट टर्म जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। 2x स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? मल्टीप्लाई विद 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दें। इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दें। x स्क्वायर इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? तो हम दूसरा वाला मेथड, यानी जो दूसरा तरीका प्रोसेस है वो अपना रहा हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो गिवन है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। फिर से हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दूसरा तरीका अपनाना चाहते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दें तो भी कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका ले रहा हूं, लेकिन एक ही तरीका, मतलब ये कह लीजिए मेथड एक ही है लेकिन अप्रोच अलग है। तो मैं सेकंड अप्रोच से कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में भी वैसे गिवन है, तो हम बाद में भी अगर कभी कोरिलेट करेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना है अपने को? फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि वी हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। इसको 1, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करें? डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 5 कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर था, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये x अपॉन 2, ये -3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज 0 ओनली। तो डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को 2 से। पहला स्टेप समझ में आ गया? क्या था? कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, बना दिया। आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप समझे? चलो दूसरा स्टेप में हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करिए, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको दूसरी साइड ले जाइए, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाइए। अगेन इसमें थोड़ा बहुत कम या ज्यादा जो है प्रोसेस में चेंज हो सकते हैं। एक मिनट सर, इसे एडमिट नहीं करना क्योंकि नाम उल्टा पुल्टा लिखा है, इसे कर दीजिए। ठीक है, राइट, सॉरी, let's talk to the topic once again. Yes,
दूसरा स्टेप ये है कि हम x यानी जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको दूसरी साइड इक्वेशन में ले जाते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो। ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इट मे वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। हो सकता है कुछ बुक्स में इस -3 को उधर ना लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बात समझिएगा, वरना आप स्टेप्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारी दूसरी अप्रोच ये है कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले चलते हैं ताकि हमें कोई कैलकुलेशन में आसान मुश्किल ना हो। अब इससे क्या फायदा होगा उसकी बात करते हैं, चलो, है ना। यहाँ पे आते हैं, ये x² प्लस 1 अपॉन प्लस x अपॉन 2 था, ये इक्वल टू 3 हो गया। आपने क्या किया, एक पहला काम x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाया, दूसरा काम जो कांस्टेंट टर्म थी उसको उठा के दूसरी तरफ ले गए इक्वेशन के ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है, हाफ है, यहाँ पे तो है ही 1/2, उसका भी हाफ, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, याद रखिए क्या बोल रहा हूं, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट का आधा ले लिया, तो 1/2 का आधा क्या होगा 1/4, उसके स्क्वायर को आपको प्लस करना है ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ऐसा क्यों, सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में यही आएगा कि ऐसा क्यों करें हम, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। दोबारा से आपने किसको किया 1/4 ही क्यों लिया यहाँ पे, इस चीज को समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस यही स्टेप समझ में आ गया तो ये मेथड तो समझ में आ चुका। x के कोएफिशिएंट का आधा, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये रहा, x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, x का कोएफिशिएंट 1/2, उसका भी आधा, उसका भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/4। सो 1/4 के स्क्वायर को अपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो प्लस और माइनस करने की जगह अपने क्या किया, इस प्लस किया, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी प्लस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इफ वी आर एडिंग द equation or both sides of the equation with some constant term, it will not bring any change to the equation. Yes or no? हम कर सकते हैं ना ऐसा, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो ऐड किया है वही राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में, ऐसा हम कर सकते हैं, मैथमेटिकली इट इज ट्रू, राइट। सो अब क्या करें, क्या फायदा हुआ इसका, उस चीज को समझते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास में ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया। चेक कीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं ना इसे, कंप्लीट हो गया स्क्वायर। क्या ये a² प्लस b² प्लस 2ab है, या ये a² प्लस b² प्लस 2ab है, या यूं कह लीजिए a² प्लस 2ab प्लस b² है। चेक कीजिए ऐसा है क्या, देखिए ना, x का स्क्वायर और यहाँ पे कह रहे हैं हम 1/4 का स्क्वायर, तो मिडिल टर्म क्या होना चाहिए 2 into x into 1/4, क्या ऐसा है, चेक कीजिए क्या ये हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। देखो ना, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b होल स्क्वायर होता है, और यही चीज करी थी हमने, यही ट्रिक थी, यही फायदा हुआ इसको हाफ करने का, और यही चीज इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने किया था, और इसलिए इस फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। x के कोएफिशिएंट का आधा, मान लीजिए x का कोएफिशिएंट 3 होता तो हम क्या करते, उसका आधा 3/2, उसके स्क्वायर को प्लस भी करते और माइनस भी करते। क्यों, क्योंकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं, हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो याद कीजिए हमारे पास में मिडिल टर्म क्या आना चाहिए 2ab, अगर हम इसको 2ab से कंपेयर करें, a तो आपके पास x था, तो b क्या है, b 1/4 है। चलिए यहाँ पे अब इसके बाद तो बहुत इजी सा स्टेप है, ये a² है, ये b² है, ये 2ab है, यानी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², इस वक्त 2a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1/16। मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता हूँ, 3 प्लस 1/16, 48 प्लस 1/16, क्या मैं इसको सीधा 49/16 लिख लूं, एलसीएम लिख के देखो, 48 प्लस 1 49/16, सही है ना। सो आपके पास में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर जो है वो 49/16 हो गया। क्या हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इस स्क्वायर को हटाने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
तो ये x प्लस 1/4 जो है वो प्लस माइनस 7/4 हो जाएगा। हमें से शायद किसी को भी डाउट नहीं होगा प्लस माइनस क्यों लगाया, पॉलिनोमियल से समझाया जा रहा है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाना चाहिए, क्योंकि 49/16 किसका स्क्वायर है? क्या वो 7/4 का ही है या माइनस 7/4 का नहीं हो सकता है ना। तो हमने क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो याद रखेंगे हम प्लस माइनस दोनों के साइन लगाएंगे, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। फिर x इज इक्वल टू 1/4 को मैं उस तरफ ले जाऊं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, सिंपल। तो 1/4 को उधर ले जाऊंगा तो ये -1/4 प्लस माइनस 7/4 हो जाएगा। चेक कीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस करेंगे तो ये 6/4 होगा, माइनस करेंगे तो -8/4 होगा, यानी वैल्यूज 3/2 और -2 आएंगी। ये इसके रूट्स है। मुझे मालूम है थोड़ा सा टिपिकल है और पहली बारी में या फर्स्ट एग्जाम्पल में पूरी बात समझ में आ गई हो, ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इस चीज को आपको नेक्स्ट एग्जांपल से शुरू से ABC से वापस से सुनाता हूं। इससे द स्टूडेंट्स हु हैव रेज्ड देयर हैंड, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि पहले एग्जांपल के बाद ही ऑनलाइन बात समझ में आ गई जरूरी नहीं, इससे एक बार और एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर नहीं समझ में आए तो पूछेगा। मैं आपको हमेशा रोज यही कर रहा हूं ना, आपको पढ़ाता हूं, मैं यही कहता हूं एक बार मेरी बात कंप्लीट होने दो, उसके बाद अपने डाउट्स पूछिएगा। चलो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, हमें जितनी बात समझ में आई ना बेटा उतनी करते हुए चलेंगे, ठीक है? जितनी बात समझ में आई उतनी बात। सबसे पहले बात समझ में आई थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है तो ऐसा क्या करना चाहिए कि ये 1 हो जाए? 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। यहां से 3 कैसे हटेगा? माइनस प्लस करने से तो हटेगा नहीं, क्या करें? डिवाइड कर दें। So dividing the whole equation with 3, so x squared plus 11/3x minus 4/3 is equals to 0/3 is 0 only. तो आपने क्या किया? Dividing the whole equation with 3, right? पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। पहली बात क्यों किया समझ में आ गया? पहला एम क्या था? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, कर दिया। दूसरा सजेशन है, जरूरी नहीं है आप करें, लेकिन सजेशन है कि कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11/3x माइनस 4/3 में 4/3 कांस्टेंट टर्म है, इसको उधर ले जाते हैं, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैं इज इक्वल्स टू 4/3 लिख दूं, -4/3 था ना, इसको इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा अपने पास में प्लस का 4/3। यहां तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, आधी बात समझे। अब खतरनाक चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। एक्स का कोफिशिएंट हमने कहा कि एक्स का कोफिशिएंट है 11/3, इसका हाफ x/3 11/3 का आधा, यानी x के कोफिशिएंट का हाफ। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 11/6 ही तो होगा भाई। 11/3 का आधा x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट का आधा कर देते हैं, ठीक है? 11/3 का आधा करते हैं, क्या हो जाएगा? 11/6, ठीक है? तो 11/6 के स्क्वायर को आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना है। क्यों करना है? इसकी बात अभी अपन ने करी थी। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर बना चुके हैं। देखिए ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। कंपेयर कर रहा हूं, देखो ये है a², ये 2 इंटू a इंटू b है और ये b का स्क्वायर है। चेक करो यहां पे, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 11/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 11/3 ही तो निकलेगा। तो समझ में आया क्यों हाफ किया था इसका? इसका हाफ इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म में 2ab होना चाहिए था, इसलिए। चेक कीजिए, इस स्टेप को चेक कीजिए, क्योंकि इस स्टेप को अगर आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन समझ में आ गया है। एक्स का कोफिशिएंट
11/3, इसका भी हाफ 11/6, उसका भी स्क्वायर प्लस कीजिए किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। मैथ के स्टूडेंट में मालूम है दोनों तरफ करना होता है, कोई भेदभाव नहीं, तो दोनों तरफ ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। देखिए अब आपको पहले से बेटर समझ में आया होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल से थोड़ा सा बेटर हुआ होगा, और अगर 100% हो गया तो वेरी गुड, इसका मतलब आपका IQ या अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, a² + 2ab + b² इज a + b होल स्क्वायर। तो इस तीनों की जगह हम a + b होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए ना, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही तो है, a² + b² + 2ab इज व्हाट, a + b होल स्क्वायर। जस्टिफाइड, नाम जस्टिफाई हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, देखो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, कंप्लीट कर दिया ना स्क्वायर। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड जो हमारे राइट हैंड साइड में है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो बच्चे, ये हो जाएगा अपने पास में 4/3 + 121/36, राइट। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 36 एलसीएम होगा। 12 4 आर 48 + 121, मेरे ख्याल से 169/36 आना चाहिए। चेक कीजिए, ये मैथमेटिक्स है सिंपल, आपने एलसीएम लिया और सॉल्व किया। 4/3 में 121/36 आपने ऐड किया, एलसीएम लेंगे, 36 एलसीएम होगा तो 48 + 121 169/36। क्या मैं यहाँ पे 169/36 लिख लूं? इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, मैंने इसके बाद ये लिखा है। ठीक है, x की वैल्यू लेनी है, कैसे लेंगे? जब यहाँ पे x², ये x + 11/6 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस स्टेप के बाद स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x + 11/6, और सामने अगर हमारे पास राइट हैंड साइड की बात करें तो 13/6 होना चाहिए, लेकिन 13/6 कैसा होना चाहिए, प्लस और माइनस का, क्योंकि 169/36 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए 13/6 का भी स्क्वायर होता है और -13/6 का भी स्क्वायर होता है। तो हम क्या माने 13/6 को क्या माने, प्लस माने या माइनस माने? दोनों माने, है ना। तो हम दोनों मानते हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिया, मालूम है ना, ये बात पॉलिनोमियल्स में भी क्लियर की थी कि when x² is 5, what is x is equal to +-5, it can be +5, it can be -5, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 हुआ था और -5 का स्क्वायर भी अपने पास 25 ही होता है, राइट। चलो आगे चलें। x is equals to -11 +-13/6, इस +11 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, -11/6 होगा ना। So 11 + -13 -11 + -13/6, चेक कीजिए क्या यही है आपके पास में अभी भी। अब एक बार प्लस कीजिए, प्लस कंसिडर करेंगे तो अपने पास 2/6 हो जाएगा, माइनस कंसिडर करेंगे तो -24/6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1/3 और 6 पूरा 24। तो x की वैल्यू यहाँ रूट्स जो है वो 1/3 और -1/4 आएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो एक बार फिर से एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है, आप दूसरा तरीका भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर इसको 25x² वगैरह के तरीके से समझाऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इससे वही तरीका समझा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में किया गया है। एनसीईआरटी में उसने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाया। चलो, इसका x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटाने का क्या तरीका है, मैथमेटिकली कैसे हटा सकते हैं इसको? हम इसको हटाना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 5 से, ये हट जाएगा। सो x² -2/5x -3/5 इक्वल्स टू 0/5। 5/5 देखो, पूरी सारी टर्म्स बिना भेदभाव के हमने 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें x² का कोफिशिएंट चाहिए 1, क्योंकि हमें चाहिए x² का कोफिशिएंट 1, बना दिया 1।
अब दूसरा हमें ये कहा जा रहा है कि कांस्टेंट टर्म को जो है ना वो आप दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिएगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, आपको टेंशन नहीं होगी या कैलकुलेशन और इजी होगी। ये जरूरी नहीं है वापस से, लेकिन आप ऐसा करिए, शुरुआत में करिए, उसके बाद तो आप खुद जब सीखना सीख जाएंगे। बिल्कुल ये वैसे ही देखो, मैथ्स करते हैं तो हम वही रूल्स अपनाते हैं जो सेट रूल्स होते हैं कि फर्स्ट गियर आया, फिर सेकंड डालना है, फिर थर्ड डालना है। लेकिन जब हम एक बार सीख जाते हैं तो हम के बाद सेकंड के बाद सीधा फोर्थ गियर में भी गाड़ी डालते हैं, है ना, वैसे ही है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये 3/2 4 5 3/5 4 लेके जाएं, लेकिन सजेशन है कि आप ले जाइए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। So x square minus 2 upon 5x is equals to 3 upon 5. ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब जो बताया जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब थर्ड स्टेप कैच करने की कोशिश करेगा। कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ के स्क्वायर को, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहां पे 2/5 है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ क्या हो जाएगा 1/5, इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/25। तो 1/25 को आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, इसी स्टेप को समझने की जरूरत है, यही सबसे खतरनाक स्टेप है, उसके अलावा कुछ नहीं। x का कोफिशिएंट 2/5, सम ऑफ यू में से -2/5 बोलो ना सर, कोई बात नहीं, -2/5, उसका हाफ करेंगे, हाफ कर दिया क्या हो जाएगा -1/5। इसके स्क्वायर को चेक कीजिए, मैंने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x उसको हाफ कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए उसे, उसके स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए। क्या होगा इसमें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। ये हो जाएगा x² माइनस 2/5x प्लस 1/25, इस तरफ भी ऐड कर लेता हूँ और 1/25 इस तरफ भी ऐड कर लेता हूँ, सही है ना, क्योंकि हम जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो इट डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं लाती, हमें मालूम है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड से कुछ भी माइनस कर सकते हैं, कॉमन मतलब एक ही चीज माइनस भी की जा सकती है और ऐड भी की जा सकती है। ठीक है, यहां तक अगर आपको बात समझ में आई है तो सबसे बढ़िया बात। यस, अब देखिए इसको आगे चलते हैं अपने पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एलसीएम है, ये हो जाएगा 15 प्लस 1। क्या मैं इसे सीधा डायरेक्टली 16/25 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, तो मैंने उस तरफ सॉल्व कर लिया, यानी कि राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, चेक कीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं उस स्टूडेंट को जवाब देता हूं जो कह रहा था कि सर मैंने सीधा कर दिया था। बेटा इनमें से हमें से कई चीज जो है ना, 1/25 को b क्या किया वो समझ में नहीं आएगा उसको, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसका स्क्वायर भी ऐड कर रहा था ताकि हमें से किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1/25 डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये a² प्लस b² माइनस 2ab है, a² प्लस b² माइनस 2ab है, तो ये माइनस का साइन क्यों आया यहाँ पे, तो समझ में आ गया अपने को, हाँ या ना, हाँ जी। So now this is x minus 1/5 का whole square. We have to find out x. So how we will take out the value of x? X will be taken out by we will take square root on both sides. इसका भी square root लेंगे, उसका भी square root लेंगे, तो x minus 1/5 ये तो हो जाएगा इसका square root लेने से। इसका square root लेंगे तो ये 4/5 होगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ, सो हम कहेंगे प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। अब देखिए ना x इज इक्वल्स टू -1/5 को उधर ले जाते हैं, प्लस 1/5 हो जाएगा, ये रहा, वो -1 उधर गया तो हो गया प्लस, और एलसीएम तो 5 है ही इसका, तो एक बार प्लस करेंगे तो ये 5/5 होगा, एक बार माइनस करेंगे तो 3/5 होगा, यानी कि आंसर या तो हमारा 1 है, यानी रूट्स हमारी 2 1 है और एक 5 माइनस 3/5 है। अब इस क्वेश्चन को ओवरऑल देखें और आपको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछें।